वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, शिबा इनू के बारे में, बाकी अल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आज हम क्रिप्टो मार्केट को देखें तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ। और जैसा कि हमने आपको पहले ही अवेयर किया था कि बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो $34,000 पे भी आते हुए दिख सकते हैं। और वो चीज़ हो चुकी है, $34,000 पे आ चुका है। अब यहाँ से 33 के भी लेवल बिटकॉइन आपको दिखा सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1.58 ट्रिलियन डॉलर पे आ गए, 60 से भी नीचे आ गए, काफ़ी मार्केट कैप नीचे आ चुका है ग्लोबली। और 3.8% फिर से डाउन गए हैं पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट। 3% बिटकॉइन है, 4% इथीरियम भी डाउन गया है, 2500 पे इथीरियम आ चुका है। और सिचुएशन ये लास्ट मे वाली सिचुएशन हो गई है, जो लास्ट मे मतलब 2021 के अंदर जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन इस मे मंथ के अंदर भी होती हुई। तो यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन का 24 आवर का देखें चार्ट, तो बिटकॉइन ने क्या कुछ किया है एक्चुअल में, वो देखना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ से आप तैयार रहें, बिटकॉइन आपको कभी भी $33,000 के लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट बियरिश है, बुलिश नहीं। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिटकॉइन 34 का तो हमने आपको अवेयर किया था, क्योंकि ये ऐसे लेवल्स हैं 33, 34। जब भी मार्केट नीचे आती है तो इस लेवल पे बिटकॉइन हमेशा आपको दिखेगा, दिखा भी है। अगर आपने पिछले रिकॉर्ड देखे हो तो कहीं ना कहीं आपको 33 के भी लेवल बिटकॉइन दिखा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा दूर नहीं है 33 का भी लेवल। अगर आप देखें 34,379 का लो ऑलरेडी दिखाया है, 34,600 पे अभी ट्रेड कर रहा है। $36,000 से सीधा 34 के लेवल्स आ चुके हैं लास्ट 24 आवर में। तो धीरे धीरे जो साइकिल है वो नीचे की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए मार्केट की स्टेबल होने का, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे काफ़ी बियरिश है। और 3.3% अगर आप देखेंगे बिटकॉइन डाउन चल रहा है। और मार्केट का मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए उस चीज़ के लिए, मोमेंटम के लिए। और आप देख सकते हो क्या डिप बनाया है। जिस लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहे थे, जिस लेवल पे हम ट्रेड कर रहे थे 35,000 36,000 के लेवल पे, वहाँ से सीधा एक डिप आया $35,000 का तकरीबन वहाँ से फिर से पंप भी लिया, लेकिन फिर से एक डिप आया और एक मेजर डिप आया सीधा 34,300 के समथिंग जो है लेवल यहाँ पे आगे। और अभी आपको और भी डिप दिखा सकता है बिटकॉइन। ठीक है, और अगर आप इथीरियम देखेंगे तो काफ़ी डिप के अंदर आ गया। इथीरियम भी 2 लाख रुपए से नीचे आ चुका है। खरीदारी करने का तो बिल्कुल सही टाइम है ये। अगर आप देखें मार्केट आपको डिस्काउंट दे रहा है, कुछ टाइम यहाँ पे सेल लगी हुई है मार्केट के अंदर, और इसका बेनिफिट बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं। और इथीरियम काफ़ी अच्छा डाउन आया। हम इथीरियम की बात भी की है कि इथीरियम खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल एक इथीरियम आपके पास होना चाहिए। और इथीरियम इस टाइम पे 1,95,000 के समथिंग आ चुका है, 2 लाख से भी नीचे। अभी और भी नीचे आ सकता है, तो थोड़ा आप वेट भी कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट का। ठीक है, और $360 पे फिर से बाइनेंस कोइन आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है बाइनेंस कोइन भी। XRP की अगर आप बात करेंगे तो ये भी 0.57 पे आ चुका है, 3% फिर से डाउन गया है। $77 पे सोलाना आ चुकी है, काफ़ी डाउन आ चुकी है। और ये भी अगर आप देखेंगे 3.6% के साथ। तो कार्डानो आ चुका है 8 नंबर पे, 3% डाउन के साथ, ये भी 0.74 पे चल रहा है। और $66 पे बहुत डिप के अंदर मिल रही है टेरा। और भी डिप आपको दिखा सकती है टेरा, तो 11% नीचे गई है टेरा। तो टेरा भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। अगर हम बाकी कॉइन्स भी यहाँ देखें तो बाकी कॉइन्स भी बहुत नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे डॉज कॉइन है, एवलॉन्च है, एवलॉन्च भी बहुत नीचे आ चुकी है, $53 पे आ चुकी है। डॉज कॉइन 0.12 पे ट्रेड कर रहा है 1% डाउन के साथ, ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया। डॉज कॉइन स्टेबल है 12 पे ही, और 15 पे स्टेबल है। शिबा इनू 18 की सीरीज़ पे आ चुका है, डिप बहुत नीचे आ चुका है शिबा इनू का भी, और 4% डाउन है। पोल्का डॉट भी $13 पे है, 3% डाउन है। तो ये कुछ करंट एक्शन है। और मार्केट का हमने आपको पहले कहा था कि मार्केट और भी नीचे है, और बिटकॉइन आपको फिर से और नीचे आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, भले ही आपको एक छोटा सा पंप देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा, क्योंकि ओवरऑल इस सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बियरिश सिचुएशन है। और एक डाउन ट्रेंड जो बन रहा है वो लगातार बन रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा डिप और देखने को मिलने वाला है। ठीक है,
तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम शिबा इनू की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिप के अंदर लेवल आ चुका है शिबा इनू का, बहुत नीचे आ चुका है। 18 की सीरीज़ आ चुकी है डॉलर्स में, और 17,21,000 लोगों ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया अगर आप देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4.5% शिबा इनू डाउन है। और 20 की सीरीज़ पे ऑलरेडी हम चल रहे थे, 19 पे भी चल रहे थे, लेकिन 1857 का हमने लो देख लिया, अभी 19 पे चल रहा है। तो 18 की सीरीज आ चुकी है डॉलर्स के अंदर। और अगर हम यहाँ पे शिबा इनू का चार्ट देखें तो ये आप देख सकते हैं एक डिप शिबा इनू ने भी यहाँ पे बनाया है। और जिस लेवल पे हम ट्रेड, वो लेवल था यहाँ पे अगर आप देखें 19 का लेवल था, और यहाँ से सीधा एक डिप आया, फिर उसके बाद वही बिटकॉइन जैसा परफॉर्मेंस शिबा इनू का भी रहा है, और एक मेजर डिप बना दिया 18 का। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखें इसके अंदर कितनी ट्रेडिंग इस टाइम पे हो रही है, तो 5% रेड के अंदर है। ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू के। तो थोड़ा फोकस रखें मार्केट के ऊपर, मार्केट आपको और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो बिल्कुल जैसा कि आप सबको पता है कि शिबेरियम को लेके बातें चल रही हैं, और हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि शिबेरियम जल्दी आ सकता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हैं शिबेरियम के आने के बाद शिबा आर्मी क्या प्रेडिक्ट कर रही है। I honestly cannot wait for Shibarium to arrive. I am so excited to see what happens after reading all your thoughts on Bond. तो शिबा इनू के लेवल्स आपको ये भी दिख सकते हैं इस साल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिबेरियम के आने के बाद एकदम से आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ये लेवल हर कोई टच करवाना चाहता है, वेल्स भी टच करवाना चाहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा बॉन के भी लेवल $40 के देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ शिबा आर्मी के प्रेडिक्शंस हैं शिबेरियम के आने के बाद। और यहाँ पे बिलीव भी है, एक बिलीव सिस्टम भी होना चाहिए, बिलीव भी होना चाहिए, और कि शिबा इनू इस टारगेट को हिट करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं इस टारगेट को लेके। अभी जो सिचुएशन मार्केट की है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट की सिचुएशन अभी जो भी हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप ये टारगेट भी देखेंगे शिबा इनू के, ठीक है। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यही रियलिटी है। तो लास्ट 24 आवर के अंदर अगर हम शिबा इनू की बर्निंग की बात करें तो यहाँ पे 311 मिलियन, जी हाँ, इतने टोकन्स जो हैं सर्कुलेशन से बाहर जा चुके हैं। तो मिलियंस में यहाँ पे बर्निंग हो रही है, कभी 300 कभी 400। और ये भी देख लेते हैं कि शिबा इनू के बर्न पोर्टल से कितने टोकन्स अभी सर्कुलेशन से बाहर जा चुके हैं। तो आ गए हैं शिबा इनू के बर्न पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पे देख लेते हैं कितने टोकन्स अभी सर्कुलेशन से बाहर गए हैं। तो आप देख सकते हो 26 बिलियन से ऊपर नंबर पहुँच चुका है, और ये कल ही पहुँच गया था। अभी 26 बिलियन कॉइन्स ही बर्न कर पाया शिबा इनू का बर्न पोर्टल। तो कुछ अपडेट्स भी अगर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो मोर एंड मोर मॉम्स आर एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो टू हेल्प देयर फैमिलीज गेट रिचर। तो यहाँ पे मोर एंड मोर मॉम्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिप्टो के अंदर किस एंट्रीज हो रही हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉम्स आर increasingly turning to crypto as the world edges toward a digital landscape। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और मॉम्स आर डाइविंग इनटू द क्रिप्टो स्पेस इन एन अटेम्प्ट टू एजुकेट देमसेल्व ऑन द डिजिटल लैंडस्केप। तो मॉम्स की भी यहाँ पे एंट्री होती हुई क्रिप्टो मार्केट के अंदर, मतलब लेडीज़ मॉम्स, ये चीज़ें भी अब जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। मतलब एक जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे इनका भी इंटरेस्ट क्रिप्टो के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे द रिपोर्ट प्रोफाइल द एफर्ट ऑफ सराह मॉनसून who became motivated to learn about cryptocurrencies and NFTs after Facebook announcement last October about its focus on the metaverse। नहीं तो आजकल तो ज़्यादातर अगर फोकस अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का, तो मुझे लगता है सी भी बहुत दूर है अभी तक बहुत सारी लेडीज से, ठीक है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं और इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी में दिखाया जा रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पे अक्टूबर के अंदर जो मेटा ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद भी बहुत सारी, तो एक तरह से फीमेल्स का जो इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पीकिंग एट द NFT लॉ कॉन्फ्रेंस विच टुक प्लेस इन अर्ली अप्रैल
और ऑडियंस दैट शी वांटेड टू प्रिपेयर फॉर द मेटावर्स एंड हेल्प हर 6 ईयर ओल्ड डॉटर नेविगेट। तो यहाँ पे जितनी भी ये फीमेल्स क्रिप्टो के अंदर आ रही हैं, क्रिप्टो को समझ भी रही हैं, ठीक है, और समझना भी चाहती हैं। और जिस तरह से ये आर्टिकल हमने आपको बताया कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग क्रिप्टो के अंदर आएंगे उतना ज़्यादा आप बेनिफिट क्रिप्टो मार्केट से ले पाएंगे। ठीक है, लोगों का आना बहुत ज़रूरी है और लोगों को पता भी चलना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे फीमेल्स हों चाहे मेल्स हों, जिनको पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है। पता चलेगा तो वो क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाली है। ना तो स्कूल में बताया जाता है, ना ही कॉलेज में। ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है ट्रेंड में आएंगी और लोगों को पता चलेगा, और लोगों को जैसे जैसे लोगों की एंट्री होगी एक बड़ी मार्केट क्रिप्टो मार्केट बन जाएगी। कहने का मतलब यही है कि ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव वे के अंदर चलने वाली हैं। अगर आप वेट करते हैं तो वेट तो करना ही पड़ेगा सब चीज़ों के लिए। तो बिल्कुल, अगर हमने आपसे बात की थी बिटकॉइन $30,000 से भी नीचे जा सकता है, $24,000, $28,000, और बिटकॉइन कुड फाइंड ए फ्लोर एट $28,000 BTC एनालिस्ट, और बहुत सारे एनालिस्ट कह चुके हैं। और अगर ऐसी चीज़ होती है तो मार्केट अपने एक्सट्रीम लो लेवल पे होगा। बिटकॉइन अगर $28,000 पे आता है, बिटकॉइन कुड फाइंड ए फ्लोर at $28,000 based on its correlation to the S&P and 500। तो यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये जो बताया जा रहा है, अगर आप देखें 28K also happens to be close to Bitcoin current Metcalf value of $29,000। और बिटमैक्स के जो आर्थर हाइस हैं उन्होंने भी यहाँ पे वॉर्न किया था। बहुत सारे एनालिस्ट पहले भी वॉर्न कर चुके हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो इस टाइम पे बिटकॉइन के साथ हो रहा है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें S&P पे आती हैं। और S&P अगर आप यहाँ देखेंगे, द मीडियन डिक्लाइन ऑफ द S&P 500 ड्यूरिंग ए रिसेशन इज़ -35%। तो अगर ये ओवरऑल सारी चीज़ें अगर ठीक बैठती हैं तो डेफिनेटली आपको बिटकॉइन के लेवल $30,000 से भी नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। डिपेंड करता है, आज अगर आप देखेंगे वीकली क्लोजिंग का भी टाइम है, और नेक्स्ट जो वीक रहेगा उसके अंदर नेक्स्ट वीक के एंड तक बिटकॉइन क्या लेवल हमको दिखाता है। एक देखो, पंप तो आएगा, छोटा मोटा पंप आ सकता है, टेम्परेरी पंप आ सकता है वो, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे ही जाएगा। और यहाँ पे अगर $30,000 के लेवल नेक्स्ट वीक हमको बिटकॉइन दिखाता है तो डेफिनेटली आपको $28,000 ये लेवल भी बिटकॉइन दिखा सकता है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा वेट करा दे, लेकिन दिखा सकता है, चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो थोड़ा आप इस पे भी नज़र रखें। बाकी अपडेट हम टेलीग्राम पे करते रहते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके, और सिचुएशन यहाँ पे पैनिक वाली हो चुकी है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे लोग। जो भी क्रिप्टो है होल्ड पे रखें, मार्केट देर सवेर आपको फिर से उठता हुआ ज़रूर दिखेगा। तो यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।